महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकलती हुई तीर लौटकर कभी वापस नहीं आती, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा देता है। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या पूरे दिन चुपचाप रहना है। मौन का मतलब ये है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं बोलना है। अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको शांत रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा। आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलेंगे जितना आपको जरूरत होगी। शांति लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों को अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गया। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो तभी बोलते हो जब लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बातों को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते रहते हैं। दूसरा नंबर, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना मोल भाव यानी निगोशिएट कराते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप चुप क्यों हो गए। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दो, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपको सारी बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेंगे। तीसरा नंबर, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले इंसानों की बात अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो, और तभी तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। फोर्थ नंबर, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू करते रहते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो,
लोगों का क्या ओपिनियन है उस बातों पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। सब मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने, जो अपने बुद्धिमत्ता और विडजम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जो भी प्रश्न पूछते थे, वो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बातों को लेकर यह जान सके। 5 नंबर, नम्र शक्ति। साइलेंट एक शार्ट पावर है। शार्ट पावर का मतलब एक ऐसी पावर से है जिसकी मदद से आप सामने वालों को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी ने, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शार्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 6 नंबर, विचारशील मौन। द क्वाइट बुक के ऑथर सुसान कैन अपनी बुक में बोलते हैं कि थॉटफुल साइलेंट कई सारी मुसीबतों से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक वर्षों पुराना दोस्त मिलता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहां लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहां ये सामान डिलीवरी कर देना। वह अपने दोस्तों को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहां सामान डिलीवरी करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। उस आइटम को डिलीवरी करने के बाद मैं जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उससे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसीलिए हमें हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट का पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपकी बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वहीं बोलते हो, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई होप कि आपको ये मोटिवेशन काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।